आइए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं भाई? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो अभी तक आपके पूछे गए हैं, कब से? 9 से 22 तक। अब 22 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ, 21 के अंदर भी एग्जाम नहीं हुआ, तो जितने अपने पास क्वेश्चन अवेलेबल है, चाहे वो बुक्स के अंदर हो चाहे नेट के ऊपर हो, तो 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब की चर्चा आज हम लोग करेंगे। शुरुआत किया जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको मिलता है कब का? 2019 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आराम से समझेंगे सब कहानी। क्या रहा है? मेटल स्फीयर इज केप्ट ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड ए नेगेटिवली चार्ज रॉड इट पाउट नियर इट। एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को उसके पास लेके गए, ठीक है। द स्फीयर इज अर्थ एज शोन, जैसा फिगर में दिख रहा है, ठीक है। ऑन रिमूविंग दी अर्थ को रिमूव कर दिए एंड टेकिंग दी नेगेटिवली चार्ज रॉड अवे, अब इस चार्ज रॉड को दूर लेके गए, ठीक है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द स्फीयर, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। चूंकि 1 नंबर का तो आप एक ही लाइन लिखोगे, तो इसको हम समझते हैं, समझना सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमारे पास क्या कह रहा है? एक हमारे पास क्या है? मेटल स्फीयर है। तो मेटल स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज की कोई चर्चा नहीं है, मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जितने इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इसके पास क्या है? निगेटिव चार्ज है। मान लिया हमारे पास, लो और थोड़ा सा चिपका लेते हैं। अब जो ही हम किसी रॉड को, एक हमारे पास कौन सा रॉड है, अभी दूर है, फिलहाल इसके पास कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, अभी दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ही ये इसके पास आएगा, चिपकाने का नहीं, इसके पास लेके गए, जो ही ये पास लेके जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में, इसके वजह से इसका क्यू नेट कितना हमारा? 0 है। अब जो ही ये पास आएगा तो क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज है, वो किसको रिपेल करेगा? नेगेटिव को दूर भेजेगा और पॉजिटिव को पास लेके आएगा। तो नेगेटिव वाला क्या करेगा? पॉजिटिव को, मान लिया 3 थे तो 3 नेगेटिव दूर चले गए, पास आया। अब इसको क्या कह रहा है कि अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिए। जो ही अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जो बहादुर है हमारा इधर से होते हुए ऐसे निकल लेगा, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ चले गए? अर्थ में चले गए। अब क्या किया? इसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया, इसको भी यहां से दूर हटा लिया गया, तो इसमें क्या बचेगा? जब तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो स्वाभाविक से बात है इसके पास सिर्फ यही बचेगा। तो इस पे अब की बार क्या हो जाएगा? क्यू नेट हमारा, क्यू जो होगा कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो कह सकते हैं द स्फीयर विल बी पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये जो प्रोसेस होता है जिसपे किसी बॉडी को विदाउट टचिंग, उसको बिना टच किए हुए यदि उसको क्या किया जाए, चार्ज किया जाए, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आप लोग पढ़े होंगे। तो हमारा इतना लिख दिए, 1 नंबर की कहानी खत्म। ये समझ में आया? आराम से समझना है। थोड़ा कलरफुल को चेंज किया जाए, व्हाइट में कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कब का भैया? 2019 का ही है और सीबीएसई चेन्नई 2015 में 1 मार्क्स में पूछा है। कि क्या कह रहा है? आराम से समझेंगे। स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 फॉर Q1 इज इक्वल टू, पहला कंडीशन कह रहा है कि Q1 हमारा Q2 के बराबर होगा तो, और दूसरा कंडीशन कह रहा है Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यदि Q1 Q2 से बड़ा हो तो दोनों केस में हमको क्या क्या स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग जानते हैं कि यदि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इतना फॉर इतना, तो हम मान लेके चलते हैं, अभी निगेटिव लिखा नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है हमारे। अब चूंकि इस दोनों की बात की जा रही है, दोनों पास पास है, तो इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा, मतलब ये वाले से भी निकलेगा और इस वाले से भी निकलेगा। दोनों से कैसे निकलेंगे? बाहर की तरफ निकलेंगे। यदि दोनों पे सेम चार्ज है, इस पे भी Q1 और Q है, इसके ऊपर भी Q है, या दोनों Q1 Q2 इक्वल है, तो क्या होंगे? दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे Q/ε0, तो वहां क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दोनों पे सेम निकलेगा, तो दोनों सेम फोर्स लगाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर सेम फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा कि इसका एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जो इसके एग्जैक्ट सेंटर पे, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना? d/2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस d/2, एकदम बीचों बीच रहेगा। और कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। लेकिन यदि Q1 जो हमारा है
Q1 Q2 से बड़ा हो जाए तो स्वाभाविक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी, तो ज्यादा हाथ पैर रहेगा तो ज्यादा फैलाओगे, तो मतलब ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा दाहिने तरफ शिफ्ट कर देगा, मतलब ये अपने से इस न्यूट्रल पॉइंट को अपने से दूर कर देगा। मतलब मान लो हम इसको ये D1 माने और इस डिस्टेंस को D2, तो D1 क्या हो जाएगा, D2 से बड़ा हो जाएगा। तो मतलब न्यूट्रल का जो लाइन है, न्यूट्रल लाइन जहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेंगी, वो क्या होगा, सेंटर से किस तरफ शिफ्ट होगा, जिस साइड हमारा चार्ज छोटा है। ओके, तो ये दोनों आप खींच के आ जाते हो तो आपकी क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले। तो आप चलिए इरेज कर देते हैं, ये दोनों आपको खींचना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या कह रहा है, ड्रॉ ए पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अब एक नेगेटिव चार्ज को एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट के पास रखा गया। अनचार्ज का मतलब क्या, अनचार्ज का मतलब ये कभी नहीं होता है कि उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अनचार्ज का मतलब जितने इसके पास नेगेटिव है उतने ही इसके पास क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए नेट चार्ज इसके ऊपर 0, तो कह सकते हैं वो हमारा क्या है, अनचार्ज है। समझ रहे हैं, हाँ। तो जो ही इसके पास एक हम किसको लेके आए, एक निगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आएंगे, तो ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज क्या करता है, अब इसके पॉजिटिव को अपने तरफ खींचेगा और निगेटिव को अपने से दूर भेजेगा, कुछ इस तरीके से। चूंकि निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब ये हमारी कहानी ऐसी नहीं रही, अब की बार कैसी बन गई, अब हम इसको कुछ ये हमारा ऐसा, अब चूंकि यहां पे हमारा कौन आया है, -q आया है, तो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और निगेटिव वाले को अपने से दूर भेज देगा। ऐसा करने के बावजूद भी इसके ऊपर Q नेट अभी भी 0 ही है, पहले भी 0 था, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही निगेटिव चार्ज। अब चूंकि निगेटिव चार्ज पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज को आएंगे, मतलब निगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हैं, और पॉजिटिव से क्या होते हैं, यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव को कुछ ऐसा जाएगा। यहां से भी कहीं से आ रहा होगा भाई बंधु के पास, अनंत से, इनफाइनाइट से कहीं से आ रहा होगा, और भी ये हमारे बंधु हैं, कुछ ऐसा भी बनाया जा सकता है इनको, यहां से निकले यहां से। और ये हमेशा जो आप लाइन बनाओगे, इतना ध्यान रखना है कि हमेशा सरफेस के ऊपर ये 90 के एंगल पे ही बनता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं चार्ज बॉडी के सरफेस पे 90 डिग्री पे होते हैं। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कुछ ये डायग्राम आप बना दोगे, स्केच कर दोगे, आपकी कहानी खत्म, 1 मार्क्स। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A एंड B हैव चार्ज -q एंड +3q। चलिए, आइडेंटिकल है मतलब इसका रेडियस सेम है, मटेरियल सेम है, तो एक के ऊपर कितना है, A हमारा है 1 और दूसरा हमारा B है। A के ऊपर हमारा चार्ज है -q और B के ऊपर हमारा चार्ज है +3q। अच्छी बात है। They are brought in contact with each other and then separated by a distance d। अब चूंकि ये चार्ज है, दोनों को क्या किया गया है, दोनों को पास लाए, तो अब भी इसके पास चार्ज, एक के पास -q था, अभी B के पास +3q था। जो ही दोनों पास आएंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा इसका -q और इसका +3q। तो इसके पास अब नेट चार्ज कितना बच गए, कितना, 3 और -1 गया तो 2q। अब इस दोनों का चार्ज मिला के कितना है, 2q है। अब दोनों को क्या कह रहा है भैया, d डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया, मतलब अब दोनों को, अब जो चिपकू था अब क्या हो गया, दोनों d डिस्टेंस पे चले गए। तो जब दोनों आइडेंटिकल बॉडी के केस में याद रखिएगा, यदि बॉडी आइडेंटिकल होती है तो वहां पे चार्ज क्या होता है, शेयरिंग की जाती है, मतलब आधा चार्ज ये बहादुर लेके जाएगा, आधा चार्ज ये बहादुर लेके जाएगा, किसका, नेट चार्ज का। इसका मतलब अब ये कितना लेके गया, 2q/2 मतलब q, और इसके पास भी कितना आ जाएगा q, जितना ये लेके जाएगा उतना ये लेके जाएगा। तो हमारा इसमें क्या सकते हैं, नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम इज रिपल्सिव, मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या पूछ रहा था, फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम, तो ये q लेके गया, ये भी q, दोनों के पास पॉजिटिव हो गया,
तो दोनों क्या करेगा, सेम नेचर के चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन इनिशियली जब ये हमारे पास -q चार्ज था और ये +3q चार्ज था, तो उस समय क्या था, दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन अब की बार क्या हो गया, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी +q का, इस पे भी +q का, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव इन नेचर होंगे। एकदम इजी है, आराम से। ये हो गया 4th नंबर। अच्छा 19 में ही पूछा हुआ है। चलिए 19 में एक और क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, टू मेटेलिक स्फीयर A and B kept in insulating state are in contact with each other। अच्छी बात है, जैसा फिगर में दिख रहा है, ए पॉजिटिवली चार्ज डॉट पेज अबाउट नियर द स्फीयर ए के पास लेके गए। अच्छा, एज शोइंग द फिगर द टू स्फीयर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब दोनों स्फीयर को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। एंड ए रॉड पी इज रिमूव्ड, अब रॉड पी को वहां से हटा भी ले गया, ठीक है। व्हाट विल द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर ए एंड बी, ए और बी के ऊपर चार्ज का नेचर मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है, समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारा बहादुर ए, ये हमारा बहादुर बी। जो ही इसके पास ये रॉड आया, कौन सा रॉड है भैया, पॉजिटिव चार्ज रॉड है, पॉजिटिव चार्ज रॉड है। जब तक ये नहीं आया था तो इसमें क्या थे दोनों, जब दोनों ऐसे चिपका भी हुआ रहा होगा तो दोनों क्या है, हिल मिल के रहने वाले लोग हैं। मतलब इस पे पॉजिटिव माइन निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, कुछ ऐसा मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। मतलब हम लोग क्या है, मिलजुल के रहते हैं। तो उस समय ये लोग मिलजुल के रह रहे होंगे, निगेटिव पॉजिटिव, इसके वजह से इसके ऊपर क्यू नेट हमारा क्या रहा होगा, 0। क्यू नेट क्या रहेगा, 0। लेकिन जो ही ये पास आया तो इसमें क्या होंगे, ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, जितने भी निगेटिव वाले को है इसको अपने पास करेगा। आजा, कितने थे, चलो 3 हम 2 5 मान के चले तो 5 यहां दिखा दिए। और जितने पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, चल जाएगा, निकल जा भाई, तो इसको दूर भेज देंगे। भावनाएं समझिए, गिनती नहीं गिनिएगा कि इसमें 3 गो है 2 गो है फला चलना, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दे रहे हैं। ऐसा कुछ कहानी हो गया। अब क्या किया गया, दोनों को सेपरेट करेंगे, तो जो ही सेपरेट करेंगे तो इस पे कौन बच जाएगा, ये, और इस पे कौन बच जाएगा। और चूंकि इसको भी यहां से हटा लिया गया तो इसके ऊपर हमारा कौन सा चार्ज, निगेटिव, और इसके ऊपर, और दोनों पे सेम अमाउंट पे चार्ज होगा, लेकिन दोनों का नेचर क्या होगा, अलग होगा। तो क्या कह रहा है, व्हाट विल द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन स्फीयर ए एंड बी। तो ए के ऊपर हमारा, ये चूंकि ए था, ए के ऊपर हमारा चार्ज कौन सा, ए के ऊपर -q का और बी के ऊपर +q का। तो कह सकते हैं स्फीयर ए विल बी निगेटिवली चार्ज और स्फीयर बी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। भावनाएं समझ रहे हैं, भावनाओं को ही समझना है, फिजिक्स है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्या है भाई। हाँ, ये भी 17 का पूछा 1 मार्क्स में। डज द चार्ज गिवन टू ए मेटेलिक स्फीयर डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। डज द चार्ज गिवन टू ए मेटेलिक स्फीयर डिपेंड्स अपॉन वेदर। चलिए ये क्या रहा है कि हमारा यदि कोई बहादुर सॉलिड है, सॉलिड है, और कोई हमारा क्या है, हॉलो है, तो क्या ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। डज द चार्ज गिवन टू ए मेटेलिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड, क्या ये सॉलिड है या हॉलो है, इससे क्या फर्क पड़ता है। भैया जो ही चार्ज इसके ऊपर डालोगे, मान लो क्यू चार्ज डाले और इस पे भी क्यू चार्ज डालोगे, तो ये क्या करेगा भैया, ये सारे चार्ज को अपने सरफेस पे इकट्ठा करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा। मान लो ये पास पास अंदर की तरफ रहता तो क्या करता, डिस्टेंस कम होता, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू क्या होता है, इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², जानते हैं। तो ये हमेशा सारे चार्ज को क्या करेगा, अपने सरफेस पे इकट्ठा करेगा। वही कहानी यहां भी चलेगी, ये भी अपने चार्ज को, जो भी चार्ज रहेगा उसको अपने सरफेस के ऊपर जाके छोड़ेगा, उसको अंदर रखना नहीं है, इसको भी इसको अंदर रखना नहीं, क्योंकि सरफेस इसके अंदर कहीं भी जाएगा, सरफेस से बड़ा एरिया तो मिलेगा नहीं। तो उस केस में भी ये सरफेस पे भी रहेगा, इस केस में भी ये सरफेस के ऊपर रहेगा। तो इस पे डिपेंड ही नहीं करता है कि भैया ये हॉलो है या सॉलिड। तो कह सकते हैं नो, नहीं करता भैया, ठीक है। रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ द चार्ज resides only on the surface of the conductor। भावनाओं को समझे, कोशिश कीजिए समझने का। चलिए, ऐसे भी हमको पता है, आप लोग को सब समझ में आता है, ये तो सिर्फ क्या है, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन है। ये क्या कह रहा है भैया,
डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या। देखो दोनों में इक्विलिब्रियम लगा है, इसका मतलब बंधु है, अभी नेट फोर्स उसके ऊपर लड्डू। यदि किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है तो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम को थोड़ा समझते हैं। यदि हमारे पास एक कटोरी है, कटोरी कहाँ है, कहीं नहीं, चलिए कटोरा है, और इस कटोरे के अंदर, कटोरे समझते हैं जैसे कप हो गया, ठीक है, उसमें यहाँ पे यदि हम एक चार्ज को रख दे, मतलब एक बॉल को रख दे और उस बॉल को इस पोजीशन से ऊपर की तरफ करें तो वापस से बॉल क्या होगा, ढाल है यहाँ पे, स्लोप है तो वापस यहाँ आके टिकेगा, फिर इधर भी करेंगे तो वापस ये यहाँ आके टिकेगा। तो इस पॉइंट पे जहां पे आके रुक जा रहा है ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहां पे नेट फोर्स क्या है उसके ऊपर 0, तो वापस आके इस जगह पे रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन उसी कटोरे को, कप को पलट दो, गोलू सा होता है सामने से सर के जैसा, अब मान लो इस सर के ऊपर यहाँ रख देंगे बॉल को, अब टिका के तो रखे हुए, जो ही इसको यहाँ से क्या किया, हल्का सा मूव किया तो क्या होगा, ये टिकेगा, वापस क्या आ सकता है उस पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में तो था बहादुर जिस समय ये यहाँ पर रुका हुआ था, जिस समय बल्ब यहाँ पर रुका हुआ था तो क्या था, इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जो ही इसको हम टच किए तो इसका इक्विलिब्रियम यदि डिस्टर्ब किए तो वापस से उस पोजीशन पे नहीं आ सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थ्योरी में आप इसको काफी डिटेल में पढ़ते हैं, कौन से क्लास में, 11th में। तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एक डाइपोल हम लेते हैं, एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे हम ले लिए, मान लो ये हमारा डाइपोल है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस क्यू का चार्ज है, अच्छी बात है तो है। अब ये डाइपोल कुछ थीटा एंगल से बना रहा है इसके साथ, अभी कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, कुछ ऐसा, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब यदि हम बात करें इसके ऊपर फोर्स की, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा रहा होगा, Q इंटू ई, और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा रहा होगा, Q इंटू ई, अच्छी बात है। अब चूंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स 0 होता है तो पढ़े हैं, अच्छी बात है। इसके कारण क्या करेगा, ये इस तरफ, ये बहादुर इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर फोर्स लगा, ये क्या करेगा, इसको सीधा कर डालेगा ऐसा। तो मतलब ये है कि बहादुर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ऐसा क्यों बना रहे हैं, चलो यहाँ पे हमारा माइनस क्यू और यहाँ पे यदि क्या है प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि ये आ जाए तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा, QE, और इस डायरेक्शन में फोर्स QE। अब ऐसा कुछ है, इस डायरेक्शन में फोर्स QE, इस डायरेक्शन में फोर्स QE। अब बहादुर को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो क्या करेगा, ये वापस से मान लो ऐसे किया तो वापस ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, वापस से यदि ऐसा है, मान लो ऐसा है, इसको जो ही हम डिस्टर्ब करके ऐसा लेके आए तो वापस से क्या होगा, ये क्योंकि इस तरह फोर्स लगा, इसको ऐसा सीधा कर लेगा, तो मतलब इस इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ये वापस से अपने पोजीशन पे आ सकता है। मतलब ये जो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा ये वाला, ठीक है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब P का डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये। तो इस टाइम में हमारा इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वापस से अपनी उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ सकता है। तो अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमारा एंगल कितना, ये और ये दोनों एक ही तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, तो कह सकते हैं 0, और P इज पैरेलल टू E। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, मान लो हम बहादुर को यहाँ और यहाँ हम पॉजिटिव वाला जो यहाँ निगेटिव वाला यहाँ रखे थे, इस साइड हम पॉजिटिव कर लिए और इस साइड हम क्या कर लिए, निगेटिव कर लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है हमारा, अच्छी बात है। अब इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, कुछ इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसके ऊपर किस तरफ फोर्स, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी QE, ये भी हमारा Q इंटू E। लेकिन तो ही इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किए, मतलब अब की बार कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा और ये हमारा, इसको ऐसा था, इसको ऐसा किया, तो ये हमारा हो गया प्लस Q के ऊपर किस तरफ फोर्स, इस तरफ Q इंटू E, और ये हमारा माइनस Q के ऊपर फोर्स किस तरफ, इस तरफ Q इंटू E। मतलब ये है कि भावना ऐसी कि इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ, से ये वापस से इस लोकेशन पे तो आएगा नहीं, मतलब ये वापस से ऐसा तो होगा नहीं, ये क्या होगा, पराग से इधर भाग जाएगा, मतलब वापस से अपने इस कंडीशन पे भी ये नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर, 0, QE इधर भी लग रहा है उधर भी लग रहा है, मतलब बॉडी अभी फिलहाल इधर से भी दबा रहा है इधर से भी दबा, तो बॉडी रुकी हुई है। लेकिन जो ही इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो ये क्या करेगा, पराग से ऐसे घुमा डालेगा इसको,
तो अब की बार इक्विलिब्रियम पे तो था, लेकिन जो ही इसको डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या हो गया, डिस्टर्ब होकर वापस से नहीं आ सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हमारा कंडीशन रह गया, अब इस केस में हमारा ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल क्या, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है तो एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 180 का, तो कह सकते हैं थीटा 180। समझ में आया, फिर से समझिएगा अच्छे से, जो हमारा थीटा है एक बार कैसे किए थोड़ा सा आराम से समझिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू क्यू बाई ई। इसके अंदर क्या कहीं रेडियस की बात करें, मान लो ये हमारा क्यू चार्ज है, इसको यदि हम गॉसियन सरफेस मान ले तो भी फाई की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि इसको हम मान लिए गॉसियन सरफेस तो भी फाई की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस कितने रेडियस है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वेशन में ही नहीं है कहीं आर की वैल्यू। तो कह सकते हैं सिंपल सा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, सो इफ रेडियस इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल रिमेन्स अनचेंज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई यहां भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां के लिए भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो रेडियस के बढ़ने से फाई की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम आते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर व्हिच इनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल को, एक हमारा क्यूब है, ये हमारा एक क्यूब है तो है, हमको क्या करना है, ऐसा एक क्यूब है, इसके अंदर हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का इसका क्या है 1 सेंटीमीटर इसका साइड है, इसके अंदर एक हमने क्या डाल दिया, डाइपोल, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब बोला इसके का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इस सरफेस के अंदर जो क्यूब का सरफेस है उसके अंदर टोटल कितने चार्ज हैं, 5 हम लोग जानते हैं कितना, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है, एक हमारा प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 0 / एप्सिलॉन नॉट मतलब 0। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, तो कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। रीजन क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द साइज। अब यहाँ रीजन नहीं पूछा है क्या, इंक्लोज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द क्यूब ऑफ व्हिच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपके साइज पर डिपेंड नहीं करता। नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है हमारा, 0 होता है, और हमारा साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये 1 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर इसका रहे, यदि जितने चार्ज अंदर फिट हो गए उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए सीबीएसई का भी है, ऑल इंडिया इलाहाबाद 2015 1 मार्क्स में, अच्छी बात है। क्या कह रहा है, व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव चार्ज को कमिंग, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज से जावत है और निगेटिव चार्ज को आवत है। तो यहां भी देखेंगे पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव को जाएगा। तो जब कोई बहादुर यहां से निकल के यहां ही जाना है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब होता है कि आप सुबह 7 बजे घर से निकले, ओके, और वापस पूरा मार्केट घूम के वापस आ गए आप, चाहे 7 बजे आओ, 8 बजे आओ, कभी भी आओ, मतलब जहां से स्टार्ट किए थे वापस यदि उसी जगह पे पहुंच जाते तो उसका मतलब होता है वो एक लूप बना। तो क्या ये आ रहा है, ये सिर्फ जा रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है, पॉजिटिव को आ तो नहीं रहा है, तो ये हमेशा जा ही रहा है। तो ये जब आया नहीं वापस तो लूप कैसे बनाया, यदि ये ऐसा होता, यहां से गया ऐसे भी जाता और यहां से भी ऐसे जाता, मतलब ये पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू, ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग लूप बना। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, कैसा होता है, ऐसा होता है, तो इसकी वजह से ये लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इफ देयर इज ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यदि सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता तब फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम कहां से,
चार्ज एंड टर्मिनेट कहाँ पे करेगा, ये बढ़ते बढ़ते या तो निगेटिव के पास जाएगा, भावनाएं समझिए इसकी, या तो ये निगेटिव के पास जाएगा, नहीं तो कहाँ जाके चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाता रहेगा जब तक इसको निगेटिव चार्ज मिल नहीं जाती है, राइट, इनफाइनाइट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, समझ रहे हैं, यहां जाएगा और ये भी इसको कहां से मिलता है, निगेटिव वाले को, किसी पॉजिटिव से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी जो निगेटिव वाले को मिलती है, और यदि दोनों पास पास हैं कुछ दूरी पे है तो यहां से निकलेगा यहां को जाएगा, इतना आप लिख दो, एक नंबर मोर देन इनफ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -2q + q आर लोकेटेड एट ए पॉइंट a और 0, -2q कहां पे, a0 के ऊपर, ये हम फिगर बना लिए, और +q कहां पे है, 4a और 0 पे रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। एक 3a रेडियस का हमारे पास क्या है, स्फीयर है, जिसका सेंटर कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर। तो यदि हम 3a रेडियस का स्फीयर बनाते तो यदि ये a है तो ये हमारा क्या होता, 2a, ये हमारा 3a, इसका स्फीयर बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता, चलो यार यहां साथ चिपकता, ओके। तो इसके कारण क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मतलब पूछा जा रहा है फाई, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब इस स्फीयर के अंदर कितने चार्ज है, सिर्फ -2q है और तो कोई नहीं है ना, ये +q क्या है, बाहर है, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ घर वालों से मतलब है, तो घर के अंदर कौन, -2q, तो लिख सकते हैं -2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल्स टू, भावनाएं क्लियर है, क्लियर है ना, चलिए अच्छी बात है, भावनाएं क्लियर है तो आसान है। चलिए आगे चलते हैं, 12th नंबर क्या रहे, चार्ज q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। चलिए ये हमारा क्यूब है, इसके सेंटर पे हमने, ये फिगर आपको दिया नहीं है, ये आपके समझने के लिए बनाया गया है, इस पे क्या रखा गया है, q माइक्रोकूलम, ओके, सेंटर पे कहीं पे रख दिए, ठीक है। व्हाट वुड बी दी फ्लक्स थ्रू वन फेस, अब ये क्यूब के अंदर रखा गया चार्ज, तो फ्लक्स क्या होता है, सिंपल सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू होता है q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, चाहे वो शकल कैसा भी हो, सूरत कैसा भी हो, दिल सुंदर होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, मतलब चार्ज अंदर होना चाहिए, यदि चार्ज हो उसके हिसाब से फ्लक्स डिसाइड होगा। तो चार्ज अंदर कितना है, q माइक्रोकूलम और एप्सिलॉन नॉट, q माइक्रोकूलम वाला एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए है, ये टोटल किसके लिए, क्यूब के लिए, चूंकि क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, मेरा तो ये होता नहीं है कभी, चलिए 1 2 3 4 5 और पीछे का 6, तो 6 फेसेस के कारण हमारा कितना आया, q एप्सिलॉन नॉट माइक्रोकूलम, ये हमारा 6 फेस के लिए, तो 6 फेस के लिए इतना है, तो एक फेस के लिए कितना होगा, इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो एक फेस के लिए निकल जाएगा, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू ए होल क्यूब q बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू वोल्ट मीटर, चूंकि एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट डालोगे तो हमारा फाई का यूनिट क्या हो जाएगा, म्यू वोल्ट मीटर, म्यू का म्यू, कूलम का कूलम, और ये हमारा, ठीक है। अब चूंकि ये किसके लिए था, 6 फेसेस के लिए, तो एक फेस के लिए क्या होगा, 6 से डिवाइड करें तो 6 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा 1/6 q बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या होता है, क्या होता है भैया, यूनिट होता है किस चीज का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, पढ़े होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सब दिखेगा। चलिए समझ में आया, यदि 2 फेस के लिए पूछता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, इस वाले को 1/6 इंटू q बाय एप्सिलॉन नॉट को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 फेस के लिए हो जाता, 3 के लिए 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, द चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ l, चलिए इसका लेंथ l दे के रखा है, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब, अब जस्ट समझे हैं 6 फेसेस के लिए कितना, q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस के लिए कितना, 1/6 q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 2 फेस के लिए कितना, 2 फेस के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 1/6 q बाय एप्सिलॉन नॉट, और लिखना चाहेंगे तो उसको लिख सकते हैं कितना, 1/3 q बाय एप्सिलॉन नॉट। पिछला वाला क्वेश्चन था सेम यही था, यदि 2 के जगह 3 पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 पूछता 4 से मल्टीप्लाई करते। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चार्ज हमारा है कितना, क्यों चार्ज है, इसके अंदर कहीं पड़ा हुआ, कहीं भी पड़ा हुआ है। क्या कह रहा है,
टू insulated charged copper sphere A and B of identical size have charge QA and QB respectively। चलिए A बना लिया हमने A और एक दूसरा बना लिया हमने B। इसके ऊपर चार्ज है QA और इसके ऊपर चार्ज है QB। ठीक है। A third sphere C of the same size but uncharged। अब चूंकि ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, A B है, दोनों के ऊपर चार्ज है, ठीक है, आइडेंटिकल लिखा। अब सेम ऐसा ही साइज का, ऐसा ही मटेरियल का एक तीसरा चार्ज मतलब स्फीयर आता है C, जो क्या है, अनचार्ज है। अब इसको क्या कहते हैं, इन कॉन्टेक्ट विथ द फर्स्ट, मतलब पहले वाले से एक बार कॉन्टेक्ट किया, देन इन कॉन्टेक्ट विथ द सेकंड। चलो ये हमारा पहले जो हमारा C था ये अनचार्ज है, मतलब Q इसके ऊपर क्या है, 0 है। लेकिन जो ही इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो इन दोनों का मिला के नेट चार्ज कितना, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर QA, तो दोनों का मिला के QA। अब इसको इसके साथ चिपकाना मतलब यहां से इसको हटाएंगे, तो जो ही इसको हटाओगे, सेपरेट करेंगे, तो A वाले के ऊपर हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, QA/2। और ये जो हमारा C वाला बहादुर है C, इसके ऊपर भी चार्ज क्या हो जाएगा, QA/2। आधा आधे का बंटवारा, भाई भाई लेंगे तो आधा लेंगे, कम तो लेंगे नहीं, क्योंकि भैया भाई भाई हैं। अब इस बहादुर को C को लेके किसके पास आ गए, B के पास, और चार्ज C के पास कितना है, QA/2। अब दोनों के ऊपर नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज की बात करें तो QB प्लस QA/2, ये इसका नेट चार्ज है। अब जो ही क्या रहा है, कॉन्टेक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम द बोथ। अब इसके साथ से इसको क्या किए, दूर किए, मतलब अब की बार B यहां और C यहां, अब दोनों अलग अलग, ये B ये हमारा C। अब टोटल चार्ज इतना था, अब क्या करेगा, ये आधा आधा लेके जाएगा, आधा ये आधा ये, तो अब इसके पास इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, QB प्लस QA/2 का डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारा कितना, QB/2 प्लस QA/4। ये हम कह सकते हैं 2QB प्लस QA डिवाइडेड बाई 4। तो ये चार्ज किसका, ये चार्ज हो जाएगा B का भी और C का भी, तो B पे भी वही चार्ज होगा जो C के ऊपर होगा। तो कह रहा है व्हाट आर द न्यू चार्ज ऑन A एंड B। तो A के ऊपर चार्ज कितना, QA/2, और B के ऊपर चार्ज कितना, 2QB प्लस QA डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, या QA प्लस 2QB डिवाइडेड बाई 4, एक ही बात है। इतना करना, तो ये आप समझ में आना चाहिए, भावनाएं समझना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, सो 3 पॉइंट चार्जेज प्लस 2Q माइनस Q इतना, द चार्जेज प्लस 2Q एंड माइनस Q आर इंक्लोज्ड विद इन ए सरफेस S। दो दिख रहा है फिगर में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फिगरेशन थ्रू द सरफेस S। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पूछा जा रहा है, तो फाई इक्वल्स तुम लोग क्या जानते हैं, Q नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q नेट मतलब कितना, प्लस 2Q माइनस Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, फाई सरफेस के लिए। बाहर में कौन है नहीं है इससे कोई हमको इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा किससे सिर्फ है, 15 नंबर में की इच्छा क्या है कि हमारे घर के अंदर कौन है भाई साहब। तो घर के अंदर कौन है भैया, एगो ये वाले भाई साहब हैं, तो रंगीन लिया जाए, एक ये वाले भाई साहब हैं, ये वाले भाई साहब हैं, तो दोनों भाई साहब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ दिए तो Q आ जाएगा। ये बाहर में है, बाहर वाले से क्या मतलब है, घर के बाहर तो सब होते हैं, तो सबसे थोड़ी ना मतलब है, घर वालों से मतलब रखने का, पड़ोसियों से नहीं। चलिए ये हमारा 15 हो गया। अब आगे चलते हैं, और कुछ नहीं है भाई। चलिए यहां तक आपके टोटल 15 क्वेश्चन 2010 तक में ये सीबीएसई दिल्ली का पूछा हुआ है। यदि आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको और कैसा चाहिए। जहां तक होगा उतना अपन करेंगे। थैंक यू।